नमस्ते दोस्तों, 8 जून के नेशनल वेदर बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम महेश पलावत है। अब मानसून की चाल तेज़ हुई है और पश्चिमी तट पर खास करके बहुत ज़्यादा तेज़ी से मानसून आगे बढ़ रहा है और समय पर चल रहा है। लेकिन जो उत्तर पूर्वी इलाके हैं, पूर्वी भारत है, वहाँ पर थोड़ा सा इसका जो मूवमेंट है कमज़ोर पड़ा हुआ है। लेकिन यहाँ पर भी अब सर्ज बढ़ेगी। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि एक वेदर सिस्टम डेवलप हो रहा है जो जून के महीने में बहुत ज़्यादा कम चांस रहते हैं। तो ये जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन आप गोवा के तट पर देख रहे हो, ये धीरे धीरे इंटेंसीफाई हो सकता है और ये लो प्रेशर एरिया डिप्रेशन और डीप डिप्रेशन में तब्दील हो सकता है। तो अभी जो फ़िलहाल हमें इंडिकेशन दिखाई दे रहे हैं वो ये दिखाई दे रहे हैं कि यहाँ से ये देखिए, इस जगह से यहाँ से ये आगे इस तरह से जा सकता है। माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर हाँ, ये इस तरह से अंदर गुजरात की तरफ जा सकता है ये। लेकिन अभी समय है और ऐसा लग रहा है कि ये 15-16 तारीख या 16-17 तारीख तक यहाँ तक पहुँचेगा। लेकिन अभी क्योंकि समय काफ़ी ज़्यादा है, इनिशियली इंडिकेशन इस तरह के दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे इसमें तब्दीली आ सकती है, जो समुद्री सतह के तापमान पर डिपेंड करता है, वर्टिकल विंड शीयर पर, और जो मॉइस्चर फीड है और जो एंटी साइक्लोन बनता है उसकी जो रिज है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो इसके पथ को यानी कि ट्रैक को निर्धारित करते हैं। उसके बारे में हम लगातार अपडेट देते रहेंगे, इस पर नज़र बनाए रखेंगे। हो सकता है कि ये समुद्र में ही डिज़ोल्व हो जाए, लेकिन अभी संभावना कम दिखाई दे रही है। अब जैसे जैसे ये आगे बढ़ेगा, इंटेंसीफाई होगा, उसके बारे में बात करते रहेंगे। मानसून किन इलाकों में आगे बढ़ने वाला है उसके बारे में भी हम लगातार बात करते रहेंगे। तो अब चलते हैं हम यहाँ पर। ये जो मैप है हमारा, इसमें ये 8 तारीख का मैप है, इसमें हम दिखाएंगे। तो आप देखिए कि ये जो वेदर एक्टिविटी है यहाँ पर, वो जो ये आप कह सकते हैं कि जो बारिश है वो काफ़ी ज़्यादा कम दिखाई दे रही है पहाड़ों पर। तो इस जगह पर जो बारिश कम है, तो मतलब एक तरह से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस निकल चुका है। 13 तारीख को एक और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आएगा जो पहाड़ों पर पहुंचेगा। 13, 14 और 15 तारीख को पहाड़ों के साथ साथ इंटेंसिफिकेशन होगा आपका इन सारे इलाकों में, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश। और यहाँ से ये जो वेदर सिस्टम आएगा, इसका जो मॉइस्चर होगा, अगर ये साइक्लोन बनता है या नहीं बनता, लेकिन मॉइस्चर फीड जरूर आएगा। तो राजस्थान और मध्य प्रदेश में भी 13, 14, 15 तारीख को बारिश की गतिविधियाँ बढ़ेंगी। लेकिन अभी काफ़ी आगे की बात है, इसलिए उसके बारे में आगे डिस्कस करते रहेंगे। तो अभी ये जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन यहाँ पर बना हुआ है बिहार के ऊपर, तो इसके कारण बिहार के पूर्वी जिलों में आज भी बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। उप हिमालय पश्चिम बंगाल के साथ साथ जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, ये सारे जो 7 सिस्टर्स हैं जो नॉर्थ ईस्ट के, यहाँ पर बहुत अच्छी बारिश होने वाली है। मानसून यहाँ पर भी अब जल्दी से आगे बढ़ेगा, क्योंकि यूजुअली 5 जून को मानसून पहुँच जाता है, लेकिन आज 8 जून हो गई है। तो मानसून जल्दी ही यहाँ पर पूरे इलाके को माफ़ कीजिए कवर कर जाएगा। और ये जो इंटेंसिफिकेशन यहाँ पर आप देख रहे हैं, लो प्रेशर एरिया बन रहा है, तो इसका असर आप देखेंगे कि जो केरल के जो तट है, यहाँ पर ये लो प्रेशर एरिया बन सकता है। तो जो केरल का पूरा तट है ये, और ये अपना महाराष्ट्र के तट तक, मुंबई के साउथ तक बहुत अच्छी बारिश होगी। समुद्र में भी बहुत अच्छी बारिश है और लक्षद्वीप में भी बारिश की गतिविधियाँ काफ़ी ज़्यादा तेज़ होने वाली हैं। तो अगर हम देखेंगे तो ये आप देखिए कि कर्नाटक के कई इलाके, यहाँ तक कि तेलंगाना और मराठवाड़ा, इस इलाके में भी बारिश की गतिविधियाँ बढ़ने वाली हैं। तो ये आज 8 तारीख है, 9 तारीख होते होते इसका इंटेंसिफिकेशन और हो जाएगा, ये आगे बढ़ेगा। मुंबई तक बारिश की गतिविधियाँ 9 तारीख को पहुंच जाएंगी। 10 तारीख को हो सकता है कि मुंबई में जो समय है मानसून का, उस समय मानसून की दस्तक हो जाए। तो अगर हम पहाड़ों से इस को एक बार जल्दी जल्दी देखें सारे स्टेट्स को, तो अगले 2-3 दिनों के दौरान हमें पहाड़ों पर, खास करके जम्मू कश्मीर में, कोई खास वेदर एक्टिविटी दिखाई नहीं दे रही। हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियाँ यहाँ पर आपको दिखाई दे जाएंगी। और अगर हम लद्दाख की बात करते हैं तो लद्दाख का मौसम भी लगभग शुष्क रहेगा, 1-2 स्थानों पर हल्की बारिश होगी। हिमाचल के ज़्यादातर इलाके जैसे चंबा, केलोंग, लाहौल स्पीति, धर्मशाला, धौलाधार हिल और जो सारे इलाके हैं, यहाँ पर भी बारिश के चांसेस बहुत ही ज़्यादा कम दिखाई दे रहे हैं। बादलों की आवाजाही होती रहेगी, 1-2 स्थानों पर 2-3 मिनट के जो बौछारें हैं वो हो सकती है। और उसी तरह से उत्तराखंड में भी आप देखेंगे कि मौसम लगभग साफ बना रहेगा, और जो बद्रीनाथ, केदारनाथ है, वहाँ पर हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियाँ आपको दिखाई दे जाएंगी। देहरादून, मसूरी और नैनीताल है, अल्मोड़ा, उधम सिंह नगर, चंपावत, ये सारे इलाके लगभग शुष्क बने रहेंगे। तो यहाँ पर ज़्यादा वेदर एक्टिविटी दिखाई नहीं दे रही है। पंजाब में भी अगले 2-4 दिनों तक कोई भी वेदर एक्टिविटी, कम से कम आप मान के चलिए
13 जून तक हमें ज़्यादा वेदर एक्टिविटी दिखाई नहीं दे रही है। मौसम लगभग साफ रहेगा, बादल थोड़े बहुत आ सकते हैं और टेम्परेचर बढ़ जाएगा, यानी गर्मी पंजाब में बढ़ने वाली है। दिल्ली और हरियाणा में भी चांसेस दिखाई नहीं दे रहे हैं। पूरा हरियाणा सूखा रहेगा, गर्म रहेगा, टेम्परेचर बढ़ जाएंगे। दिल्ली में आज हो सकता है कि कहीं कहीं पर बादल वगैरह छा जाएं, लेकिन चांसेस बारिश के नहीं दिखाई दे रहे हैं। यानी आज हम देखेंगे कि हरियाणा और दिल्ली गर्म रहेंगे, शुष्क रहेंगे। उसी तरह से अब ये अगर हम इसकी बात करते हैं अपना उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में भी कोई मौसमी गतिविधि हमें दिखाई नहीं दे रही है। पूरा उत्तर प्रदेश लगभग शुष्क रहेगा और यहाँ पर भी चांसेस दिखाई नहीं दे रहे हैं। मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर से लेकर के मऊ, गाजीपुर, बलिया और जो लखनऊ, कानपुर, उन्नाव, ये सारे इलाके सूखे और गर्म रहेंगे। बिहार में भी चांसेस कम दिखाई दे रहे हैं, लेकिन क्योंकि एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है बिहार में, हो सकता है कि अररिया, किशनगंज, सुपौल, सरसा, माधेपुरा, खगड़िया, मुंगेर, भागलपुर, कटिहार, पूर्णिया, इन इलाकों में हल्की फुल्की बारिश या धूल भरी आंधी चल जाए। अब अगर झारखंड की बात करते हैं तो झारखंड से भी होकर के एक ट्रफ जा रही है, तो हो सकता है कि कुछ इलाकों में गिरिडीह, देवघर, दुमका, पाकुड़, जामताड़ा, धनबाद, रांची, खूंटी, जमशेदपुर, इन इलाकों में हो सकता है कि कहीं कहीं पर बादलों की मेघ गर्जना हो जाए, बहुत हल्की बारिश हो जाए। पश्चिम बंगाल के जो दक्षिणी इलाके हैं जैसे कि शांति निकेतन और ये हुगली, हावड़ा, बांकुरा, पुरुलिया, बर्धमान, नादिया, 24 परगना, मुर्शिदाबाद, वीरभूमि, बर्धमान, सारे इलाके सूखे रहने वाले हैं। लेकिन दार्जिलिंग, कालिम्पोंग, दिनाजपुर और कूच बिहार, इस इलाके में हल्की बारिश हो सकती है। पूर्वोत्तर राज्यों में मूसलाधार बारिश होगी। अब सारे इलाकों में भारी बारिश की संभावना है। मानसून अब पूर्वोत्तर राज्यों को कवर कर जाएगा और हो सकता है कि पश्चिम बंगाल तक भी जल्दी पहुंच जाए, उप हिमालय पश्चिम बंगाल तक पहुंच जाएगा। अब राजस्थान की बात कर लेते हैं, तो राजस्थान में टेम्परेचर बढ़ने लगे हैं। जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, चूरू, गंगानगर, ये सारे इलाके अब हो सकता है कि हीट वेव की तरफ चले जाएं और यहाँ पर अगले 3 से 4 दिनों के दौरान बारिश की संभावना बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रही है। लेकिन हो सकता है कि जो मॉइस्चर है, थोड़ा सा गर्मी के कारण कहीं कहीं पर हल्की धूल भरी आंधी आ जाए, लेकिन कोई खास वेदर एक्टिविटी हमें दिखाई नहीं दे रही है। उसी तरह से मध्य प्रदेश के ज़्यादातर इलाके सूखे और गर्म रहने वाले हैं। छत्तीसगढ़ के दक्षिणी इलाकों में थोड़ी बहुत बारिश की गतिविधियाँ बस्तर, बीजापुर और सुकमा वगैरह में हो सकती है, नारायणपुर वगैरह में। बाकी इलाके सूखे और गर्म रहेंगे। उड़ीसा में भी हमें गर्मी और जो उमस भरा माहौल दिखाई दे रहा है, यहाँ पर भी गर्मी रहेगी। यानी कि मानसून आने में थोड़ी सी समय है यहाँ पर। हालांकि मानसून इस समय तक यहाँ पर लगभग प्री मानसून गतिविधियाँ शुरू हो जाती हैं, लेकिन अभी पूर्वोत्तर राज्यों में रहेगी, यहाँ पर बारिश नहीं रहेगी। गुजरात में जैसे मैंने बताया कि हो सकता है कि डिप्रेशन का ट्रैक इस तरह से आ जाए या साइक्लोन का ट्रैक इस तरफ से आ जाए, पोरबंदर, जूनागढ़ इधर से होता हुआ अंदर की तरफ आए। लेकिन इस पर संशय है, अभी समय है, इस पर डिस्कस करते रहेंगे। लेकिन सूरत, नवसाड़, वलसाड़ी, ये जो इलाके हैं, गिर सोमनाथ, अमरेली, जूनागढ़, पोरबंदर, यहाँ पर हल्के बादल आ सकते हैं। 2-3 दिनों में यहाँ पर हल्की प्री मानसून गतिविधियाँ शुरू हो सकती हैं। अब महाराष्ट्र की बात करते हैं, तो महाराष्ट्र के काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें आप देखिए कि मतलब ऐसा नहीं है कि केवल महाराष्ट्र इंपॉर्टेंट है, इसमें अब वेदर एक्टिविटी शुरू होने वाली है। नंदुरबार, धुले, जलगांव, नासिक, संभाजीनगर, बुल्धाना, अकोला, अमरावती, ये जितने भी इलाके हैं, ये इलाके लगभग सूखे रहेंगे। लेकिन पालघर, थाने, मुंबई, यहाँ पर हल्की बारिश शुरू हो जाएगी और 2 दिनों में यहाँ पर प्री मानसून गतिविधियाँ तेज हो जाएंगी। 10 या 11 जून को मानसून यहाँ पर पहुँच सकता है। रायगढ़, पुणे, सांगली, सतारा, कोल्हापुर, सिंदूर, रत्नागिरी, ये जो इलाके हैं भारी बारिश देखेंगे। धाराशिव, लातूर, परवनी, नांदेड़, सोलापुर, ये जो इलाके हैं, यहाँ पर भी मॉडरेट शावर्स हो सकते हैं। अब अगर तेलंगाना की बात करें तो तेलंगाना में आदिलाबाद, कोमराम भीम, निर्मल, जगताल, निजामाबाद, ये सारे इलाके सूखे रहेंगे। लेकिन महबूब नगर, नागरकोल, नालगोंडा, ये जो इलाके हैं, रंगारेड्डी, मलकानगिरी, हैदराबाद, यहाँ पर बारिश की संभावना नजर आ रही है। आंध्र प्रदेश के ज़्यादातर इलाके सूखे रहेंगे। रायलसीमा में हल्की से मध्यम बारिश होगी। लेकिन कर्नाटक की अगर बात करें तो कर्नाटक में अब भारी से अति भारी बारिश आपकी बेलगावी, उत्तर कन्नड़ा, दक्षिण कन्नड़ा, उडुपी, होनावार, कारवार, बेंगलुरु, धारवाड़, गडग, कोपल, बगलकोट, ये सारे इलाके, रायचूर, बीजापुर, ये सारे इलाकों में भारी बारिश है। बेंगलुरु वगैरह में भी मॉडरेट शावर्स हो सकते हैं। केरल झमाझम बारिश देख रहा है और यहाँ पर भी 2 दिनों के बाद थोड़ी सी कमी आएगी, लेकिन बारिश यहाँ पर मूसलाधार होती रहेगी। यहाँ पर अभी फ्लडिंग रेन की संभावना है। लक्षद्वीप में भी भारी से अति भारी बारिश है। तमिलनाडु के अंदरूनी इलाकों में बहुत भारी बारिश है, कोस्टल एरियाज में कम है। रेन शेडो एरिया है, बीच में नीलगिरी हिल्स हैं,
तो नीलगिरी इसके पश्चिमी तट पर बहुत अच्छी बारिश होती है, केरल वगैरह में नीलगिरी में होती है, लेकिन यहाँ जैसे जैसे सूखी हवा इस साइड जाती है तो यहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ कम हो जाती हैं। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भी बारिश की गतिविधियाँ अच्छी होने वाली हैं। तो ये कह सकते हैं कि उत्तर पश्चिम पहाड़ से लेकर के उत्तर पश्चिम भारत, मध्य भारत और पूर्वी भारत, ये जो इलाके हैं अभी फिलहाल 2-4 दिन तक सूखे रहेंगे, गर्म रहेंगे। दक्षिण भारत में बारिश बहुत ज़्यादा अच्छी होगी, पश्चिमी तट पर मूसलाधार बारिश होगी, मानसून उत्तर पूर्वी राज्यों में जल्दी पहुंचेगा। और मैं आपको बता दूं कि हम जो स्काईमेट में हम कोलैबोरेट करने को तैयार हैं किसी के साथ, और अगर कोई अपना ऐड चलाना चाहता है हमारे यूट्यूब पर, अपना वीडियो डलवाना चाहता है या किसी अपने प्रोडक्ट के बारे में बात करना चाहता है, तो हमारा लिंक दिया हुआ है नीचे, उस पर मेल कर सकते हैं, हमसे बात कर सकते हैं और हम आपस में बात करके इसमें आगे बढ़ सकते हैं। स्काईमेट वेदर में अभी के लिए इतना ही।